तरीके से लड़ेंगे। उसके बाद फिर जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा वैसा काम होगा। इसके लिए एलजेपी आंदोलन करेगी क्या? आंदोलन तो आज से शुरू हुई, तो जनमत संग्रह में जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, और देखते हैं अगर फैसला हमारे जनता के विरुद्ध आया तो फिर जनता सो हमारे साथ रहेगी और हम जनता के साथ रहेंगे। फिर जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे वैसा होगा। चंदन यादव, पटना जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास। बिजली की दर को घटाने के लिए इस योजना को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? इसके क्या आंदोलन? हम लोग हर बिजली ऑफिस को घेराव करेंगे, हर सरकारी दफ्तर तक ले हम लोग जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम लोग का दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग काम करेंगे। जन जन तक मैसेज पहुंचाना होगा तो किस तरीके से ले जाएंगे? जनता के बीच में जा करके मैसेज पहुंचाएंगे, घर घर जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम, अपने जा करके कैंपेनिंग करके माध्यम, हर माध्यम है। ट्रांसफार्मर लगाते वक्त जो आपका एनर्जी लॉस होता है, बहुत सारे ऐसा इश्यूज है जो नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं, स्पेशली हमें, आपको, किसी को नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और इसी चीज़ के लिए हम लोग मांग करते हैं कि भाई आप इस पे भी कार्रवाई की जाए, बिकॉज अभी देखिए गर्मी आने वाला है और हम सबको पता है कि बिजली का बिल अचानक से 800 रुपये से 8000 रुपये तक पहुंच जाएगा और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आप जब इसको सवाल करेंगे, जब आप बिजली विभाग में जाएंगे तो वो लोग अचानक से स्मार्ट मीटर की वजह से आपकी बिजली कट जाती है और फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। फिर 15 दिन में फिर आपकी बिजली कट जाती है। फिर आपको लगता है अरे भाई शायद एसी ज़्यादा चल रहा है या शायद लाइट ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ समथिंग, एक ऐसा इतना बड़ा लूपहोल है जिसके अगेंस्ट में लोजपा रामविलास के सारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं और हमारे डेफिनेटली नेशनल प्रेसिडेंट चिराग जी के निर्देशानुसार हम लोग चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। और मैं चाहूँगी संजीव जी आप इसको थोड़ा टेक्निकल चीज़ आप एक बार अगर प्रेस को बता दो। जय हिंद साथियों, आपको जानकारी होगा कि बिहार सरकार ने 40% बिजली का दाम बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग में केस किया। ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी उन्होंने 10% दाम बढ़ाने के लिए केस किया। अगर ये बिजली का दाम बढ़ जाता है तो बिहार में ना कोई उद्योग धंधा फिजिबल रहेगा और ना आपको घर में रहना फिजिबल रहना। स्मार्ट मीटर में एक अलग ही है। आपको दूसरा सबसे आश्चर्य का बात यह है कि जो कारण वो बताते हैं बिजली का दाम बढ़ाने का, उसमें मेरा, आपका, हम सबका किसी का दोष नहीं है। ना हम दोषी हैं ना आप दोषी हैं, मगर सज़ा हम लोग को मिलने वाली है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो अगर बिहार में जो बिजली है, उड़ीसा में टाटा जैसी कंपनी 3 रुपये में बिजली शुरुआत करती है। अडानी जिसको लेके इतनी गालियाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो महाराष्ट्र में 3 रुपये 45 पैसे से बिजली बेचना शुरू करती है। और बिहार सरकार होकर के आज के दिन में 6 रुपये 10 पैसा से 6 रुपये 5 पैसा से ऊपर का इनका स्टार्टिंग प्राइस है। जहाँ पे सारे राज्यों में बिजली का दाम खत्म हो जाता है, वहाँ से बिहार का सोचना शुरू होता है। उसके ऊपर तुर्रा ये है कि अब 40% हम दाम बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाएंगे, कारण क्या है? नुकसान है। मैं आपको एक एक करके 4 टेक्निकल कारण कागजी सबूत के साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो बोला कि बिहार में बिजली का दाम बहुत ज़्यादा है, गोवा में 1.5 रुपये से 4.25 है, सिक्किम में 1 से 4 रुपये है, तमिलनाडु में 1.5 से 6.60 है, हिमाचल प्रदेश में 1 से 4 पैसे। मतलब जितने दुर्गम राज्य है, हमारे यहाँ बिहार में दुर्गम क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में बहुत दुर्गम होता है। दियारा गंगा जी कैसे पार करेंगे, यही ना दुर्गमता है बिजली के लिए। अब हिमाचल और सिक्किम जैसे दुर्गम राज्यों का जो है बिजली वो सस्ता है और हमारे यहाँ महंगा है। इसका कारण आप लोग पहला समझिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ को खरीदेंगे तो हम लोग उसको बेचेंगे, ये व्यापार का नियम है ना। कंपनी बिजली खरीदेगी तो बिजली बेचेगी। मैंने यहाँ पे एक लिंक आपको दिया है, हर चीज़ का मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिया है। आपको मैंने आपके व्हाट्सएप में देखिएगा, एक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का एक लिंक है, पेटिशन नंबर 01/SM/2000। बिहार सबसे महंगा बिजली खरीदता है। जो बिजली उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसे में खरीदता है, वो बिहार 4 रुपये 26 पैसे में खरीदता है। अगर उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज को ऐड कर देंगे तो 5 रुपये 21 पैसे हो जाएगा दाम। हो क्या रहा है कि आप महंगा बिजली खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि जब हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा 2.46 में खरीदता है, हिमाचल 2.57 पे खरीदता है, जम्मू एंड कश्मीर 2 रुपये 77 पैसे में खरीदता है, गोवा 2 रुपये 83 पैसे में खरीदता है, केरला 2 रुपये 87 पैसे में खरीदता है। तो आखिर बिहार में कौन सी बिजली आती है जो दूसरे राज्यों को नहीं जाती, जो 4 रुपये 26 पैसे में खरीदी जाए?
अब ये बताइए, अगर महंगा खरीदा जा रहा है तो उसमें क्या बिहार की आम जनता दोषी है? नहीं। बिल्कुल दोषी नहीं है। दूसरा, ये जो ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं, ट्रांसमिशन लॉस का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 8%। बिहार विद्युत विनियामक आयोग अलाउ करता है 15%। ये लोगों ने कभी कभी 36% तक इन्होंने बोला है कि इनका ट्रांसमिशन लॉस हो। तीसरा चीज़, जनता को डिमोरलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, भाई आप लोग बिल पैसा नहीं देते, आप लोग 80% बिल सरकार के यहाँ बाकी है। डीएम, डीडीसी, एसपी, ये जो नल जल की टंकियाँ हैं उसके उनके बिल बाकी है। आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको सारी सुविधा मिल रही है, आप सरकार से पैसा नहीं वसूल कर सकते हैं और उसका भी बिल आप जनता के ऊपर फाड़ देंगे, ये तो घोर अन्याय है। इन सारी चीज़ों को लेकर के पिछले बार हम लोगों ने जनमत संग्रह कराया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, सिर्फ पटना में, और उसके बाद जन सुनवाई हुई थी जिसमें रेट नहीं बढ़ता। और सरकार ने, मैंने आपको सारे कागजी सबूत आप लोग को भेजे हुए हैं, सरकार ने अखबार में ये माना था कि हाँ हमने महंगा बिजली खरीदा, हमारा ट्रांसमिशन लॉस फालतू है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जानकारी के अभाव में लोक जनशक्ति पार्टी घर घर में जाके ये सारी बातें समझाएगी। जानकारी के अभाव में, जैसे एटीएनसी लॉस होता है, एटीएनसी लॉस क्या है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिल किया, कितना बिल कलेक्शन किया, तो इसमें जनता है क्या गलती? बिजली बेचा कंपनी, बिल किया कंपनी, कलेक्शन किया कंपनी, हमारा क्या दोष है? एटीएनसी लॉस के नाम पे सालाना 3200 करोड़ रुपए हमारा टैक्स पेयर का पैसा। अरे टैक्स पेयर मतलब ये जो रिक्शा चला रहा है, ये नमक खरीदेगा वो भी तो जीएसटी दे रहा है, साबुन खरीदेगा, सभी लोग का पैसा मिला करके आप सालाना 3200 करोड़ रुपए एटीएनसी लॉस के नाम पे दे भी देते हैं। और बड़ा बड़ा पोस्टर, फेलियर मैनेजमेंट का हाइट देखिए, आप 3200 करोड़ रुपए सालाना बड़ा बड़ा पोस्टर अपना फोटो के साथ छपवा के डाल देते हैं कि हमने बिजली कंपनी को 3200 करोड़ दे दिए। क्यों दे दिए? आप खरीदी 5000 6000 करोड़ महंगा कर रहे हैं, साल में 3200 करोड़ आप भेज दे रहे हैं एटीएनसी लॉस में, ट्रांसमिशन लॉसेस में। इतना तो आपका कुल लॉस नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिया है, वो है कि कंपनी को कितना लॉस होता है, जानबूझ के नहीं दिया है। मैं आपको लिंक भेजता हूँ जो केस फाइल हुआ है उसका, आप लोग पढ़िए, आप जानेंगे कि जितना रुपया का इन्होंने अपनी गलतियों से लॉस किया है और जितना इनका एक्चुअल लॉस बैलेंस शीट में दिखा रहा है वो कुछ भी नहीं है। अगर बिहार सरकार चाह ले, बिजली कंपनी चाह ले, तो बिहार में सारे गरीबों को 300 यूनिट महीना फ्री दे सकती है और 30% हम जो मिडिल क्लास है उनको 30% बिजली सस्ता मिल सकती है। इस बार हम लोग इस चीज़ को ले करके घर घर जाएंगे, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। जो रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, हम लोग घर घर पहुंचेंगे, सब लोगों को एजुकेट करेंगे, सब लोग को बताएंगे। और ये जो हमारे बिहार सरकार का फेलियर मैनेजमेंट सिस्टम है कि फेल भी करेंगे और फिर उसको महिमा मंडित भी करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। और हम चाहेंगे कि बिहार में ना रोजगार का नुकसान हो, ना लोगों का जीविका का नुकसान हो, ना घर में रहना मुश्किल हो जाए। आप चाहते हैं क्या कि सब लोग बिहार छोड़ के बाहर चले आए? हर चीज़ महंगी करती जाओ, रोजगार खत्म करते जाओ, सब लोग बिहार छोड़ के बाहर चले और आप रेमिटेंस इकोनॉमी बनेंगे। आज बिहार के 2-3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ सिर्फ दुबई के रेमिटेंस पे जिंदा है लोग। तो आप चाहते हैं क्या सब लोग बाहर चले जाएं, गिरमिटियाँ मजदूर हो जाएं और रेमिटेंस भेजते रहें और आप यहाँ पे कोई काम ना करें? ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और ये अगले 2.5 साल तक हम लोग हर मुद्दे पे इसी तरह। मेरे घर में एक ड्राइवर है, एक दिन उसने मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया। मेरी बात को, मेरी जो सामाजिक जो एक मैं बता रहा हूँ कष्ट, वो समझिएगा। उसका लड़का पढ़ता है, रात को 12 बजे फ़ोन किया, सर मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, रिचार्ज करा दो। रात को 12 बजे उसने मेरे हिम्मत किया फ़ोन करने का, क्योंकि मेरा उससे व्यवहार अच्छा है। मैंने फ़ोन 12 बजे बिल चार्ज किया, 1:30 बजे उसका लाइट जुड़ा है तो उसका बच्चा पढ़ा। आप एक बात बताइए, आप ही के अकाउंट में पैसा नहीं है, आपका घर में बच्चा पढ़ता है, आप डेली उसको पीटते हो, पढ़ो पढ़ो, सभी लोग पीटते हैं, एक दिन आपका लाइट कट जाएगा, आपके बच्चे के सामने आपका क्या मोरल स्टैंड रहेगा? आपके बच्चे के सामने आपका कोई मोरल स्टैंड बचेगा? ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कुल मिला के अब आपका क्या रुख होगा, आगे क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे पिछली बार हम लोगों ने 64,803 लोगों का जनमत संग्रह किया था, इस बार हम पूरे बिहार में 50 लाख से ऊपर घर का जनमत संग्रह करेंगे और रिपोर्ट को सरकार के बारे में डालेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार समझेगी भाई ये देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे हावी होगा, तंत्र कभी भी लोग पे हावी नहीं हो सकता है। हो सकता है ठीक है आपने 16 साल चला दिया, 17 साल चला लिया, मगर ये ऐसा नहीं कि परमानेंट हो। एक्सेप्शंस कैन नॉट बी लॉ। लोकतंत्र में हमेशा तंत्र पे लोग हावी रहेगा और बिहार में आज के दिन में तंत्र जो है वो लोग। इससे क्या होना चाहिए सर? मेरे नज़रिए से बिहार को अगर रोजगार बढ़ाना है, बिहार में लोगों की, देखिए हम लोग, हमारे यहाँ बिहार में नीति आयोग बोलता है 51% गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, और गोवा में तो गरीब लोग नहीं रहते हैं। तो क्या है भाई कि गोवा सरकार कौन सा चक्की का आटा खाती है, वहाँ का मंत्री, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं किस चक्की का आटा खाती है कि 1.5 रुपये से बिजली बेचना शुरू करती है, 4.25 में खत्म कर देती है। आप देखिए
आप मैंने जो आपको लिंक भेजा ना पूरे हिंदुस्तान का रेट बेचने वाले रेट का, उसमें देखिएगा दिल्ली का रेट चार्ट, इतना बड़ा रेट चार्ट है, तब आपको समझ में आया कि वो फ्री बिजली देता एक कैसे। बहुत बड़ा ये भी एक स्कैम ही देखिए है। आप लोगों को चौथा खंभा बोला जाता है ना, आप लोग उसको स्टडी कीजिए और जनता तक ये बात पहुंचाइए। आप आश्चर्य होगा, दिल्ली का जो रेट चार्ट का टैरिफ का जो चार्ट है वो सबसे बड़ा चार्ट निकलेगा। उसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आए कि बिहार में, दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मोरोवर देखिए ये जो बिजली की जो समस्या है बिहार में, इसके लिए दोषी किनको ठहराना चाहते हैं? किनको ठहराएंगे भाई? घर की मैं नहीं हम दोषी हैं, आप दोषी हैं। सही बात है। आज उनको वोट कौन दिया? हम ही लोग दिए ना। हम देखिए लोकतंत्र में आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। हम दोषी हैं, आप दोषी हैं। अगर हम और आप दोषी नहीं तो वो सरकार के पास सर एक लाइन में बोला जाए तो क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में सिर्फ एक बात की, अब आप आवाज अपनी बुलंद कीजिए, सारे कानूनी पहलुओं को समझिए, हमारे साथ आइए और जनता सरकार को मजबूर कीजिए कि 30% दाम उनको घटाना पड़ेगा।